हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग संसदीय प्रणाली से संबंधित एक प्रश्न है जिस पे कैसे एक बेहतर आंसर लिखा जाए, इसे हम लोग सीखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इस प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, गुण और दोष पर भी चर्चा करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने सबसे पहले की पॉइंट क्या क्या है, क्या क्या लिखना क्या है। तो पहले तो इसमें संसदीय प्रणाली बताया गया है, इसके बाद इस प्रणाली की विशेषता बोला है और साथ ही साथ गुण और दोष को भी बोला है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि संसदीय प्रणाली से संबंधित कुछ बिंदु को देखेंगे कि क्या था और उससे कुछ पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद इसका हम लोग विशेषता में लिखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, जिसमें 4-5 पॉइंट आएंगे, और संसदीय प्रणाली का गुण और दोष अलग अलग पॉइंट में करके एक बेहतर निष्कर्ष लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक भूमिका लिखेंगे, ठीक है। भूमिका में हम लोग लिखेंगे कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण यह था कि संविधान निर्माता ब्रिटिश प्रणाली से काफी ज्यादा प्रभावित थे। यह प्रणाली उत्तरदायी सरकार की स्थापना करती है। हम लोग कोशिश करना है कि यह जो भूमिका है 4 से 5 लाइन में हो जाए। कोशिश कर सकते हैं कि इसे और भी छोटा कर सकते हैं आप लोग, हालांकि इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली के गुण। यहाँ पे कुछ पॉइंट स्पेस छोटा होना चाहिए, और संसदीय प्रणाली की विशेषताएं देखेंगे। प्रणाली की विशेषताएं, इसके बाद हम लोग इसे क्या करें, ब्रैकेट डालना है, घेरा कर देना है, और हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसमें विशेषता क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य कार्यपालिका के बीच समन्वय। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे दोहरी कार्यपालिका। इसके बाद इसमें दोहरी कार्यपालिका में हम लोग उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे दोहरी कार्यपालिका में क्या, तो एक नाम मात्र की जो कि राष्ट्रपति होते हैं, वह वास्तविक जो कि पीएम होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो निकल के आता है निश्चित कार्यकाल का अभाव। सरकार का जो कार्यकाल है वो अस्थिर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्यवस्था है अविश्वास प्रस्ताव, इसके माध्यम से सरकार को गिराया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव डाल देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाहता है। आपका एग्जाम का जो प्रश्न है उत्तर, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अब कोशिश करें कि एग्जाम्पल भी देते रहें। इसके बाद है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ठीक है। ये संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली के गुण। इस गुण में संसदीय प्रणाली के गुण, क्योंकि यहाँ पे गुण पूछा हुआ है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली गुण क्या है, तो पहला गुण है इसका कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध। वहीं क्या है, एक बेहतर व्यवस्था है, इसलिए इसे गुण के तहत भी शामिल करते हैं। कार्यपालिका व विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध। जो दूसरा गुण है निरंकुशता पे नियंत्रण। क्या है,
ऐसे आप लोग कर देंगे तो बेहतर होगा। ऑप्शन कोशिश करें कि नंबर दे दें 1 2 3 4 का, ताकि एग्जामिनर समझ सके कि क्या मतलब हो रहा है। तो क्या है, निरंकुशता पर नियंत्रण, निरंकुशता पर नियंत्रण। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे जरूर नोट करें, आपको जब भी याद आए एग्जाम्पल दें। सरकार की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तरदायी, सरकार की विधायिका के प्रति उत्तरदायी, इससे क्या होगा, सरकार क्या होगा, जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। जो तीसरा गुण है वह है उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार। क्या है, उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार। ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वह है विविध समूहों का शासन में भागीदारी। जो पांचवा पॉइंट है वह है लचीलापन, लचीलापन। ठीक है, यानी कि पीएम को हटाया जा सकता है, पीएम को हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को अमेरिकी व्यवस्था में नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। अब देखिए हम लोग संसदीय प्रणाली के दोष क्या हैं। संसदीय प्रणाली के दोष, इसमें हम लोग देख लेंगे है क्या। तो विशेषज्ञों की मंत्री बनने की संभावना समाप्त हो जाती है, विशेषज्ञों की मंत्री बनने की संभावना समाप्त। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है शीघ्र निर्णय, शीघ्र निर्णय लेने में कठिनाई, क्योंकि सरकार उत्तरदायी है विधायिका के प्रति, विधायिका जब चाहेंगी तब गिरा देगी, इस वजह से शीघ्र निर्णय नहीं लिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दलीय राजनीति की संभावना है, दलीय राजनीति की संभावना। जो चौथा पॉइंट है वह क्या है, शक्तियों का अधूरा पृथक्करण, शक्तियों का अधूरा पृथक्करण। इसके बाद हम लोग भूमिका में लिखेंगे, सॉरी भूमिका तो हो गया, निष्कर्ष में लिखेंगे कि इस प्रकार भारत की संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत करती है, लोकतंत्र को मजबूत करती है। जो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और जनता के, जो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, स्पेस कम है, आप डाल सकते हैं कि जनता का विश्वास प्रणाली पर भी आधारित है। तो ऐसे हम लोग अपना आंसर कंप्लीट किए। ठीक है।